हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अध्ययन पर। दोस्तों, मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं सिलेबस डिस्कशन और आए हुए 2019 में आए हुए कुछ क्वेश्चन को उसको देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है सिलेबस। इसमें देखिए सेंटेंस आता है, फिर पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, वोकैब, आर्टिकल, आर्टिकल्स और अनसिंग पैसेज आता है। दोस्तों, ये है सुपर टेट का सिलेबस जो कि आपके सामने बोर्ड पे है। सेंटेंस 1 मार्क्स का, पार्ट ऑफ स्पीच ये मान के चलिए कि 2 नंबर आ सकता है। टेंस, वॉइस 1 नंबर का, नरेशन 1 नंबर, वोकैब का 1 नंबर भी आ सकता है या 2 भी आ सकता है। आर्टिकल और पैसेज तो 2 नंबर का आना ही आना है। तो ये हो गया सिलेबस और ये हो गया नंबर। लेकिन आप लोग ये मान के ना चलिए कि किस टॉपिक से, मतलब ये फिक्स नहीं है कि एक ही नंबर आएगा। हो सकता है एग्जामिनर जो है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सब महत्वपूर्ण है, तो 2 नंबर भी पूछ सकता है। तो इसलिए सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, पढ़ना है। तो चलिए हम इसके बाद, ये तो हो गया सिलेबस। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कुछ 69,000 भर्ती में जो कुछ क्वेश्चन आया है, कुछ क्वेश्चन उसको जो है उसमें से डिस्कशन करेंगे, उसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। उससे कुछ आइडिया लग जाएगा और उसी हिसाब से फिर हम अपने तैयारी को आगे करेंगे। तो नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और पार्ट वाइज हम वीडियो लेके आएंगे। इस सब ये जो टॉपिक है इसी पे वीडियो लेके हम आएंगे और पार्ट वाइज होगा वीडियो। तो कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से देखेंगे, उसके बाद बढ़िया से एक्सरसाइज करेंगे, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, आया था सेंटेंस से पहला क्वेश्चन एक पूछा था, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। ये क्वेश्चन आया दोस्तों। ये क्वेश्चन 69,000 की भर्ती में आया है और ये क्वेश्चन आपका सेंटेंस से है। सेंटेंस से ये क्वेश्चन आपका सेंटेंस से आया हुआ है और इसमें बताना है सब्जेक्ट कौन सा है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट, इसमें सब्जेक्ट बताना है। तो
आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं सब्जेक्ट जो होता है वो जैसे किसी पर्सन या किसी थिंग के विषय में जो कुछ हम उसके विषय में कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस हम यहां पे लिख रहे हैं, राहुल गोस टू मार्केट। एक सेंटेंस है यहां पे, राहुल गोस टू मार्केट। अब इसमें देखिए राहुल के विषय में हम कुछ कह रहे हैं, तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वही होता है सब्जेक्ट। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है, मान नहीं लेते सॉरी, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। बीच में से काट देना, फिर से बोलना। दोस्तों ये है सेंटेंस राहुल गोस टू मार्केट, इसमें सब्जेक्ट बताना है। तो सब्जेक्ट की पहचान ये होती है कि सेंटेंस में किसी विषय किसी पर्सन या थिंग, यानी कि कोई चीज के बारे में या किसी लोगों के बारे में, किसी पर्सन या किसी थिंग के विषय में जो कुछ हम कहते हैं, किसी थिंग या किसी पर्सन के विषय में जो बातें हम कहते हैं सेंटेंस में, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल से यहां पे देखिएगा, राहुल गोस टू मार्केट, तो राहुल के विषय में हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं वही होता है सब्जेक्ट। हम राहुल के विषय में बात कर रहे हैं, ये हो गया सब्जेक्ट, और जो भी हम राहुल के विषय में जो बात कह रहे हैं वो हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में अगर हम किसी सेंटेंस में अगर हम किसी पर्सन या किसी थिंग के विषय में जो कुछ बात कहते हैं, तो वो जो पर्सन होता है वही सब्जेक्ट होता है, और जो भी बात हम कहते हैं वो प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे राहुल के विषय में हम कुछ कह रहे हैं तो राहुल हो गया सब्जेक्ट, और राहुल के विषय में जो बात हम कह रहे हैं वो यहां से सारा हो गया प्रेडिकेट। तो इसमें भी देखिए कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, तो वही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो द हिल हो नहीं सकता है क्योंकि द हिल के विषय में हम बात कर नहीं रहे हैं, और ऑन द टॉप ऑफ द हिल इसके विषय में भी बात नहीं कर रहे हैं, ऑन द टॉप इसके विषय में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसमें। देखिए कभी कभी क्या होता है कुछ सेंटेंस में, वैसे तो सब्जेक्ट पहले आता है सेंटेंस में, लेकिन कुछ कभी कभी किसी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट वर्ब के बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आया है, तो ऐसे इसलिए यहां पे ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सही। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफ्यूज करने के लिए वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया है। ये कभी कभी किसी सेंटेंस में ऐसा होता है, आता है, बस हमको पढ़ के समझना है कि यहाँ किसके विषय में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ऑन द टॉप ऑफ द हिल लीव्स ए हर्मिट, कौन रहता है? लीव्स ए हर्मिट, हर्मिट रहता है, सन्यासी रहता है। तो कहां पे रहता है? ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो हर्मिट के विषय में बात हो रही है, तो हर्मिट हो गया सब्जेक्ट, और ये सारे बाकी जो हो गया एक प्रेडिकेट हो गया। एक दूसरा सेंटेंस भी समझिए।
देखिए जैसे इसी टाइप से एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। अब इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसमें भी देखिए सब्जेक्ट बस है, क्योंकि हम बस के विषय में बात कर रहे हैं, तो जिसके विषय में हम बात करते हैं वही हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। तो कौन यहां पर आता है, बस आता है, हियर कम्स द बस। तो कभी कभी क्या होता है वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट आता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और ज्यादातर सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाता है, पहले आता है। लेकिन कभी कभी कुछ सेंटेंस में वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट आ जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसके विषय में बात हो रही है वो हो जाता है सब्जेक्ट, और जिसके विषय में जो भी बात कहा जा रहा है वो सारा हो जाता है प्रेडिकेट। बस इतना ही याद रखना है, आपको सेंटेंस पढ़ के समझना होगा। चलिए दूसरा, तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से ही है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। वन शुड लव कंट्री, इसमें कौन सा रहेगा। तो देखिए इसमें जो है ही के साथ ही के लिए हिच का करते हैं, और सी के लिए हर का, और आई के लिए माई का। ये अपने के सेंस में इसका यूज होता है, अपने के सेंस में करते हैं, अपने का सेंस देता है ये। जैसे अब ये हो गया ही के साथ ही, सी के साथ हर, आई के साथ माई। तो यहां पे बच गया, इसका राइट आंसर वन हो जाएगा। वन के साथ वंस होता है अपने के सेंस में, तो यहां पे वन के साथ अपने के सेंस में हो जाएगा वंस आएगा। इसी तरह से यू के साथ आता है योर, वी के साथ आवर, और दे के साथ देयर, दे के साथ देयर। इसका उपयोग अपने के सेंस में हम करते हैं, यू के साथ योर, वी के साथ आवर, दे के साथ देयर। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए बोलना है दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। अगर मतलब अपने लिए बोलना है तो दिस इज माई पेन। और अगर मान लीजिए बोलना है कि यह पेन उसका है, ही के लिए बोलना है, तो बोलेंगे दिस इज हिज पेन। इसी तरह से अगर मान लीजिए सी है, सी के लिए बोलना है तो दिस इज हर पेन। और वन के लिए बोलना है तो वन का यूज यहां पे हुआ ही है। योर के लिए बोलना है तो दिस इज योर पेन। अगर बोलना है कि यह पेन तुम्हारा है तो दिस इज योर पेन। वी के लिए आवर, दिस इज आवर पेन, यह हमारा पेन है। और देयर है तो दिस इज देयर पेन। लेकिन साउंड क्या दे रहा है, साउंड ये कॉन्सोनेंट का दे रहा है। यू लिखेंगे तो या आ जाएगा। और NFIR लॉग अगेंस्ट हिम, तो यहां पे एन, अब एफ लिखते हैं, ये तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड क्या दे रहा, साउंड दे रहा ए का, एफ आई आर। तो पहला देखना है, पहला तो ए का साउंड आ रहा है, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको साउंड देखना है, और इससे इसका पहचान करने के लिए सबसे आसान है कि हिंदी का स्वर देखें, उससे पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए है वावेल, लेकिन अगर इसका साउंड देखेंगे तो इसको हिंदी में हम जब लिखेंगे तो पहले या आ जाएगा जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे वाह मिल जा रहा है, ये भी जो है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है। यू, ये भी या है, ये भी कॉन्सोनेंट। ये नहीं कि ये नहीं देखना है कि वावेल है तो ये एन लग जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका हिंदी में हम लोग लिख के अगर उसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसको जो है ए लगाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। बहुत लोग गलती कर देते हैं इसमें, तो इसको भी हम अच्छे से टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो उसमें से अच्छे से देखेंगे। डोंट वरी। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और इसको अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी कमी हो, जो भी दिक्कत हो, कमेंट आप जरूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अब क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे सॉल्व करने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे उसमें और अच्छे से हम एक एक चीज को, पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, सेंटेंस हुआ, उसमें और अच्छे से कवर करेंगे, और उसमें फिर प्रैक्टिस ले आएंगे। जिस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आएगा उस टाइप का हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, और अच्छे से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए ये वीडियो, जो भी हमारा सीरीज चल रहा है, वीडियो आएगा वो हेल्पफुल होगा, और कोई चीज उसमें से छूटेगा नहीं। बहुत इजी तरीके से हम उसको आप लोगों को सामने रखेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत प्यार इस वीडियो पे मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।